Hello and welcome to everyone. I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. The question is given as draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to the circle, right? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद उसके सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है। फिर वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है उस सर्कल पे, राइट? जो आप लोग ने पहले 6 सेंटीमीटर वाली ड्रॉ की है, राइट? तो इसके स्टेप्स जो होंगे पहले वो लिख लेते हैं। तो राइट, पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन इज रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, राइट? अब हम स्टेप्स वाइज चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्शन के जो भी स्टेप्स होंगे हम पहले स्टेप्स लिख लेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन का फाइनल कंस्ट्रक्शन होगा वो हम ड्रॉ करेंगे, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं, राइट? तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, टेकिंग एनी पॉइंट O of the given plane as center, राइट? हम क्या करेंगे, कोई एक प्लेन ले लेंगे और एक उसमें एक पॉइंट लेंगे जो एज ए सेंटर की तरफ वर्क करेगा। देन क्या करेंगे, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, राइट? और उसके बाद ये तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया किसी गिवन प्लेन पे, उसमें सर्कल के को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर हम लोगों ने पहले लोकेट किया और वहाँ से एक हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट? उसके बाद क्या कर लेते हैं, लोकेट ए पॉइंट P, एक पॉइंट P लोकेट करते हैं विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, राइट? अब नाउ क्या कर लेते हैं, ज्वाइन O टू P। अब हम लोगों ने क्या क्या समझाया, मैंने आपको समझा देता हूँ। आप क्या करोगे, एक पॉइंट पहले किसी प्लेन पे ले लोगे, एज ए सेंटर की तरफ वर्क करेगा। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लोकेट करोगे एक पॉइंट P जो कि O वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर क्या होगा, दूर होगा। उसके बाद O को P से आप अटैच कर लोगे, राइट? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप लोगों ने अभी सर्कल एक ड्रॉ कर लिया है और उसके सेंटर से आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 पे क्या कर लेते हैं, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट OP, जो आपने सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जो लाइन ड्रॉ किया था विच इज़ OP को क्या करेंगे, बाइसेक्ट OP। और मान लिया कि लेट M be the mid point of OP, या फिर PO भी लिख सकते थे आप, राइट? सो दिस इज सेकंड स्टेप में क्या किया, जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था उसका हम लोगों ने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा उस लाइन पे जिसको हमने M से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन OP। अब सेकंड नंबर के बाद अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, टेकिंग M एज ए सेंटर, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, M एज ए सेंटर एंड MO एज ए रेडियस, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, ड्रॉ सर्कल, राइट? तो दिस इज द स्टेप थर्ड, राइट? स्टेप थर्ड के बाद हमें क्या करना है, स्टेप 4 कर लेना है। स्टेप 4 में क्या करना है,
हमने जो पॉइंट एमओ को रेडियस की तरह लिया है, अब क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप तक कर लिया है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, लेट्स, दिस इज द फोर्थ स्टेप, लेट दिस सर्कल intersect the previous circle at point M, at point Q and R, राइट। तो हम लोगों ने 4 स्टेप कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन 5th स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, दिस इज द फाइनल स्टेप। सो स्टेप में क्या कर लेंगे हम, पी क्यू एंड पी आर बोथ लाइन को क्या करेंगे, विच इज टेंजेंट, यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर विच इज the required tangent, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से स्टेप को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट वो लिया। पहले मैं एक इसका जो भी कंस्ट्रक्शन फाइनल होगा वो ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये फिगर है जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे बात करनी है, जो हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट ओ लिया, उससे हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। फिर उस वाले पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये जो पीओ की वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट पी ले लिया। अब फिर ओ पी को हम लोगों ने क्या किया, ओ पी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ओ को अगर एम और ओ का अगर हम डिस्टेंस मेजर करें और उसको एम को एक सेंटर की तरह ट्रीट करें और रेडियस इसका एम ओ लें, और एम ओ को रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो जो प्रीवियस वाला सर्कल, जो ये मान लो सपोज किया, ये वाला सर्कल जो प्रीवियस वाला, इसको हमने पी से अगर रिप्रेजेंट किया, तो जो पी वाला आपको ये दिख रहा है, सपोज दिस इज प्रीवियस वाला, ठीक है, पी आर ई प्रीवियस वन। तो Q एंड R पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो Q और R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने Q और R को जो पॉइंट हमें मिला है, लास्ट में हमने क्या कर दिया, P को Q से और Q को R से मैच करा दिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, राइट। अगर हमें, अब देखो एक चीज़ आपसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि आप सर इसकी अगर पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप वो भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखो हमें एक चीज़ ये पता है कि हाँ, आपसे बोलूँ तो अगर इसकी जो वैल्यू है, देखो आपको पता है कि जो सर्कल का रेडियस है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है, राइट, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। और आपको ये वैल्यू पता है कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की अगर वैल्यू की बात करोगे तो विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि किसी भी टेंजेंट पे अगर आपको मालूम है कि अगर मैं बोलूँ, एक प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, वी नो डैट, just a minute, we know that tangent drawn from radius is perpendicular on circle, राइट। ये तो हमें पता है, ये थ्योरम्स पता है हमें, एक्चुअल में इसी का यूज़ करोगे। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वाला जो आपको एंगल मिलेगा ये दिस इज 90 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरियन थ्योरम, गोरस थ्योरम, हमें पता है क्या हो जाएगा, जो पी क्यू की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें पी क्यू एंड पी आर इज टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, तो हमें
अगर पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमने पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो पी आर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर पी क्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, तो पी क्यू की जो वैल्यू होगी पी ओ स्क्वायर माइनस ओ की स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब इसको जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी क्यू इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 करोगे डैट इज 64। 64 का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे डैट इज 8 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं, सो पी क्यू एंड पी आर which is a tangent for this circle, PQ and PR length is 8 सेंटीमीटर, राइट। सो ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने स्टेप्स लिख लिया, हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स और भी इसमें कर लिए, जिससे हम लोगों ने टेंजेंट की वैल्यू जो लेंथ की है वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो हेंस the above steps are the above steps are the construction steps for the given data, right? So I hope you understood this explanation. Thank you.